तो अब हम देखते हैं इसमें एसोसिएशंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स, मतलब जो संघ हैं किसके, जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं। ठीक है, मॉन्क मतलब होता है सन्यासी, जो खासतौर से बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और नन जो है ऐसी महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड, जो किसी मोनेस्ट्री में या किसी भी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पूजा पाठ के काम होते हैं। ठीक ना, इनके बारे में है इनके जो एसोसिएशन। तो इसके बाद से पहली जो हेड है वो है कि लाइफ इन बुद्धिस्ट संघ। तो बुद्ध संघ, बुद्ध का जो संघ है उसमें जीवन कैसे होता है और किस तरीके से। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि जो बौद्ध संघ है उसको ज्वाइन कैसे करते हैं। तो जब बौद्ध संघ को ज्वाइन करने की बात आती है तो इसमें जो बच्चे हैं, ठीक है, बहुत कम एज में वो जो है बौद्ध संघ में उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही उनकी एज मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी, 10-12 साल के हो जाएंगे, तो उनको जो है प्रवेश मिलेगा बौद्ध संघ में। दूसरी चीज़ कि इनको स्वतः प्रवेश नहीं मिलेगा, इनको जो है परमिशन लेना पड़ेगा अपने माता पिता से। तो ऐसे में बच्चे जो भी मतलब ज्वाइन करना चाहते थे या आज भी है, तो वो अपने माता पिता से परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। ठीक है, अगर कोई नौकर है तो नौकर जो है अपने मास्टर से, अपने मालिक से जो है वो आज्ञा लेगा, परमिशन लेगा। ऐसे ही कोई ऋणी व्यक्ति है तो वो ऋणदाता से, वैसे तो ऋणी लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी बौद्धिज्म में, संघा में, लेकिन आपकी बुक में दिया है कि ऋणदाता से परमिशन लेकर के वो जो है इसको ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, और इसमें अपराधी, बीमार, इस तरीके के लोगों के लिए स्थान नहीं था। ठीक है, बुद्ध संघ में ये चीजें रही। फिर जो बुद्ध और जैन फॉलोअर्स रहे, उनके एसोसिएशन को, उनका जो संगठन होता था, उनका जो ग्रुप होता था, उसी को संघ के नाम से जानते हैं। तो ये भी जान लीजिए आपको कि संघ जो है वो क्या होता था, कि मतलब जिसमें जो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो जैनिज्म के हों या बुद्धिज्म के हों, तो इन दोनों ही फॉलोअर्स का जो एसोसिएशन होता था उसको संघ कहते हैं। फिर जो मॉन्क होंगे, नन होंगे, ठीक है, या जो भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग होंगे, उनके लिए कुछ रूल्स निर्धारित थे, और वो रूल बुक का जो नाम था, ठीक है, जिसमें वो रूल्स हैं, आज भी है वो बुक, उस बुक का नाम जो है विनय पिटक है। ठीक है, तो विनय पिटक बुक में बुद्ध संघ के लिए जो भी रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो रखे हुए हैं। ठीक है, और इनको यहाँ से लिया जाता है और इसी किताब से जो है वो चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं। इसके बाद से जो दूसरा टर्म है ये है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री एक्चुअली है क्या, तो आप देखोगे धर्म के प्रचार के लिए या जो धर्म की शिक्षाएं हैं, उनको जो फॉलोअर्स थे, मॉन्क और नन्स, ये जो है लोगों के बीच जो है डिलीवर करते थे, लोगों के बीच जाते थे, लोगों को जो है धर्म की शिक्षाएं, जो बुद्धिज्म की शिक्षाएं थी, उनको जो है लोगों को बताते थे। ठीक है, तो जब ये रहते थे तो ऐसे तो मतलब गर्मियों का समय हो या सर्दियों का समय हो तो दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बरसात का समय होता है तो चूंकि इंडिया अपना ऐसे रीजन में है, और ख़ासतौर से गंगा वैली जहाँ पे इमरजेंस ऑफ दिस वो रिलीजन्स हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा होती है, और ऐसी जगहों पे जो है आप देखोगे तो बरसात के समय में आदमी कहाँ रहेगा। ठीक है, तो उनके रहने के लिए जो टेम्परेरी शेल्टर हाउस थे, उन्हीं को मोनेस्ट्रीज कहा गया। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है मठों के रूप में कई जगहों पे स्थापित हो गए, जैसे धर्मशाला में आप देखोगे, अरुणाचल में भी देखोगे। ठीक है, यूपी में भी आपको ऐसी मोनेस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी, आप कुशीनगर में या फिर सारनाथ में इन चीज़ों को पाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी बौद्ध धर्म के जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको ये मोनेस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पर ये लोग टेम्पोरली रहा करते थे। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि मतलब वहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। ठीक है,
अब ये मोनेस्ट्रीज में आपको मिलेगा विहार। तो विहारास में क्या होता है, एक्चुअली विहारास एंड चैत्य, चैत्य शायद आपकी बुक में नहीं दिया है। तो चैत्य जो है ये पूजा करने वाले घर होते थे, वर्शिप हाउस होते थे। ये जो है वर्शिप हाउस है। और ये जो है स्टे हाउस है। तो यहाँ पे पूजा होता था चैत्यों में, और बिहारों में जो है लोग रहा करते थे। और जो एक प्रोविंस है अपने वहाँ बिहार, तो उसका नाम इसी वजह से बिहार है क्योंकि वहाँ पर सम्राट अशोक ने जो है बहुत सारे बिहार बनाए, और इतने अधिक बनवा दिए बिहार उन्होंने मोनेस्ट्रीज कि उसका नाम ही जो है वो बिहार पड़ गया। अब आगे जो खासतौर से ब्राह्मण धर्म में है कि 4 आश्रमों की बात कही गई है। ठीक है, जीवन जो है वो 4 आश्रमों में विभाजित है, बटा हुआ है, जिसमें से पहला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है, इस आश्रम में व्यक्ति का जीवन की शुरुआती समय रहता है, और ऐसे में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये लोग जो है खास तौर से जब पुराने समय की बात है तो उस समय में वेद अध्ययन करते थे, या जो भी पठन पाठन का काम होता था वो करते थे। दूसरा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करेंगे कि इस समय में, या चूंकि जीवन का दूसरा चरण है, स्टेज है, तो इस स्टेज में क्या होता था कि लोग जो है विवाह करते थे और इसके बाद से संतान उत्पत्ति करते थे। ठीक है, और परिवार की जो भी चीजें थी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को निभाते थे। ठीक है, जो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का समय तब शुरू होता है जब आदमी गृहस्थ के कार्यों को पूर्ण कर देता है, मतलब अपने बच्चों को सही से पाल पोस ले, उसके बाद से उनको इस लायक, मतलब जब वो बच्चे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आ जाएंगे तो गृहस्थ के जो है माता पिता वो वानप्रस्थ के लिए अब जो है एलिजिबल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फिर वो जो है उनको घर के किसी भी चिंता फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से जो अंतिम आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। और इसमें क्या होता है कि लोग जो है अब अपने जो खुद की जीवन रहती है उसको न जी करके लोगों के लिए जीते हैं, और दुनियावी चीज़ें, लोगों के भले के लिए काम करना और इस तरीके की चीज़ें लोग करते थे। जो भी मतलब सुख और आनंद की चीज़ें रहती उनको छोड़ देते थे और लोगों के अच्छे के लिए काम करते थे। एक सन्यासी के जीवन के रूप में अपना जीवन जो है वो जीते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 आश्रमों की बात हो गई। अब इसमें ये है कि सभी लोगों को जो है ये चीज़ें अलाउ नहीं थी। क्यों नहीं अलाउ होंगी? शूद्रों की जब हम बात करेंगे तो वहाँ उनको ये चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि शूद्र जो है वो पूरे जीवन भर लोगों की सेवा करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि उसका काम प्रोडक्शन करना है। और ये सारी चीज़ें ऊपर की जो भी वर्ण है, वर्णक्रम, तो उसमें वर्णा सिस्टम में ऊपर के लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि उनको जो है इस समय के बाद से वहाँ से हट जाना है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है अपनी पीढ़ियों से। ठीक है, इसके उदाहरण आपको मिलेंगे जब आप अजातशत्रु और बिंबिसार को देखेंगे। तो बिंबिसार जो है चूँकि वो 50 साल तक 50-52 साल तक जो उन्होंने शासन किया, और लास्ट में उनके पुत्र अजातशत्रु जो है उनकी हत्या कर देते हैं। फिर अजातशत्रु के पुत्र ऐसे ही उनकी हत्या करते हैं। तो ये चीज़ें रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और इसी वजह से ये चीज़ें बनाई गई कि एक समय है आपका, इसके बाद से आप जो है उन चीज़ों से ऊपर उठिए और लास्ट में आप छोड़ करके हट जाइए वहाँ से। तो ये जो है बनाया गया था उस समय में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से आप लोग बुक के लास्ट में आप देखोगे तो लेट्स रिमेंबर दिया हुआ है, और इनमें जो है जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो समझने में चीज़ों को दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।